शरीर में गांठ पड़ गई, गठान हो गई हो, शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ पड़ी है और उसका जांच करवाने का डॉक्टर ने बोला है और जांच करवाने के लिए आप जा रहे हैं, बेले का फल, बेलपत्री का जो फल होता है वो फल सूख गया हो, जिसको हमारे यहाँ नवरात्रे का यज्ञ होता है या शिव जी का यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं, तो बेल के फल की आहुति भी दी जाती है। बेले का फल जो सूख गया, सूखा हुआ फल जलाकर उसकी भस्म तैयार करना, उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख लेना और पिपलेश्वर महादेव का ही नाम लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती कर कर जो रोग है और गठान कितनी है उस गठान की जांच कराने जा रहे हैं, ये भाव वर्णन कर कर उस भस्म को लेकर आ जाना शिव मंदिर पर, उसको थोड़ी सी देर रखकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको लेकर आइए और उस गठान वाली जगह पर उस भस्म को लगाकर फिर आप जांच के लिए जाइए। मेरा देव अधिदेव महादेव चाहेगा तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी धीरे 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 रोग उस गठान वाली जगह पर अगर पिपलेश्वर महादेव से भस्म भी शंकर के नाम से पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाई जाए तो गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाए। कौन है पिपलेश्वर महादेव? पिपलाद पिता के जाने के बाद, माता के जाने के बाद पीपल की कोटर के अंदर पल पोस कर बड़ा होता है और पीपल के फल खाकर बड़ा होता है। शंकर भगवान ने एक पीपल की कोटर में रखकर पिपलाद को बड़ा कर दिया था, तो पिपलाद ने शंकर भगवान का भजन कर कर शिव को प्राप्त करा। तो शंकर भगवान ने जब पिपलाद को दर्शन दिया था तो पिपलेश्वर महादेव शिव जी का नाम हुआ था। पिपलाद ने कहा था, भोलेनाथ मेरे दुख की घड़ी में आप खड़े हुए हो और मुझे सुख का भान कराया है। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो और बहुत तकलीफ में हो तो मेरा पिपलेश्वर महादेव उसके हर क्षण सामने खड़ा हो, तो वो पिपलेश्वर महादेव। काशी में शंकर भगवान पर भस्म चढ़ती है, उज्जैनी में भगवान शंकर पर भस्म चढ़ती है। ये भस्म जो प्रसाद के रूप में आपको प्राप्त होती है, ये भभूत भस्म जो शिव के प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है, ये भस्म जो शंकर पर चढ़ी हुई है। किस पर? शंकर पर। ये भस्म कोई साधारण नहीं है। इसका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, यहाँ तक इसका वर्णन है महाराज। पहले की कथाओं में भी इसका वर्णन किया गया कि हम जो मस्तक पर भस्म धारण करते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, कंठ पर भस्म लगाते हैं, भुजाओं पर भस्म लगाते हैं, कलाइयों पर भस्म लगाते हैं, हृदय पर भस्म लगाते हैं, कर्णों पर भस्म लगाते हैं। जब यज्ञ करता ब्राह्मण यज्ञ पूरा करवाते हैं तो उस सुरवे को लेकर भस्म निकालकर आपके कंठ पर, श्रवण पर, मस्तक पर, हृदय पर लगाते कि नहीं लगाते? उस भस्म का प्रमाण है। थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो, उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल
आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है, और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग भरते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर आप जप करें उतनी देर तक उस जल पर आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए। उस जल पर आपकी दृष्टि पड़े। जितनी देर तक आप जप रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, उतनी देर तक जल पर आपकी दृष्टि पड़े और फिर वही जल भगवान शंकर को समर्पित करें और वो जल लाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसका पान करें। 3 बार क्यों? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, त्रिपुंडधारी, त्रिबेलपत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमें हमारे जीवन की सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन हमारे जीवन में हमें उलझनों से बाहर निकाल देता है और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद में रहना सिखा देता है। वो त्रिपुंडधारी के 3 दर्शन। वो कहते हैं ना कि गरीब तो इतना हूं, गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता। गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता और अमीर तो इतना हूं कि रात को शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। गरीब इतना है कि गधा भी ना खरीद पावे और अमीर इतना है कि जब सोता है चैन की नींद मेरे शंकर के भरोसे होकर घोड़े बेच कर सोता है। ऐसे घुर्राटे भर कर सोता है जैसे इतना बड़ा काम करके आया है, सारी जमीन जायदाद का सौदा कर कर आया, 4 फैक्ट्री का मालिक है, 8-10 दुकान चल रही है और मालूम पड़े सवेरे उठता है फिर अपने काम में लग जाता है। बस समझ लो जिंदगी का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके कमरे में नींद की गोली नहीं है। बिस्कुट बांटने वाले बिस्कुट बांटने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे बोलो तो जम के। खाते। टॉफी वाले टॉफी देने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? पानी वाले पानी देने आते हैं, पीते हो कि नहीं पीते हो? जो बिस्कुट खाया उसका कचरा अपने बैग में बांध कर घर ले गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो कचरा यहीं छोड़ कर जाते हैं। हमारा इतना सही निवेदन है, जैसे बिस्कुट ग्रहण कर लिया
टॉफी ग्रहण कर ली, पानी पी लिया और कचरा छोड़ दिया। आप सबसे निवेदन है कि कथा सुनने के लिए आओ तो कथा सुन लो, भगवान का भजन ग्रहण कर लो, भगवान की भक्ति ग्रहण कर लो, और तुम्हारे अंदर जो जो बुराइयां वो सारी पंडाल में कचरे की तरह छोड़कर चले जाओ। तंबाकू खाते हो, छोड़ो। मदिरा पान करते हो, छोड़ो। गलत विचार करते हो, गलत शब्द बोलते हो, गलत भाव रखते हो, छोड़ो, छोड़ दो। क्या लेकर जाना है मैं कथा में से? कोई पूछे तुमसे, हाले कोसा गई थी, क्या करा? तो बोल देना हाल बताने गई थी हाले कोसा में। कोई पूछे हाले कोसा गई थी, काय के लिए गई? तो कहना मेरे दिल का हाल बताने के लिए हाले कोसा गई थी। और मेरे भोले बाबा को कितना कितना पत्रों में लिखा है, हम तो पत्र भी कम पढ़े हैं, ये बाकी की तो इधर है और नीचे भरे पड़े हुए हैं। अभी तो दूसरा दिन है, पत्र हम कम ही पढ़ पाए। पर जरा विचार करो,